भारत अपने देश के बाहर जो सोना रखा हुआ था इतने समय से, अब उसको धीरे-धीरे करके वापस ला रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके ऊपर हमने पहले भी कवरेज करी थी, जब अभी थोड़ा एक क्वांटिटी करीब 200 टन के करीब में वहाँ पर अभी भी सोना बचा हुआ है, उसमें से कुछ सामान ऑलरेडी भारत में आना शुरू हुआ है। आइए थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। आरबीआई ने 104 टन सोना वापस मंगाया है डोमेस्टिक वॉल्ट्स के अंदर अपना 2026 के इस दौर में, और जो गोल्ड भारत के अंदर है उसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो बढ़ के 576 के करीब में टन हो चुकी है सितंबर 2025 से लेकर, एंड अब जाके वो 680 टन के करीब में हो चुकी है एंड ऑफ मार्च 2026 में। टोटल आरबीआई की जो होल्डिंग्स है गोल्ड की वो करीब 880 टन के करीब में है, जो डिक्लेयर्ड है, और उसके बाद मार्केट में भी चीजें होती हैं। बट 77% अभी जो भारत का टोटल गोल्ड होल्डिंग है वो भारत के अंदर अब रखा गया है। ओवरसीज गोल्ड होल्डिंग इस समय पर 197 के करीब में, 197 टन के करीब में अभी है, एंड ये धीरे धीरे करके कम होता हुआ और भी हमको आगे जाके दिखेगा। भारत का जो गोल्ड शेयर है आपके फॉरेक्स के अंदर वो बढ़ के अभी 16.7% हो चुका है। ये सिर्फ गोल्ड वापस लाना नहीं है, ये जो एक सॉवरेन हार्ड एसेट है आपकी, उसको कंसोलिडेट करना है। एंड ये पूरे देश में इस समय पे, पूरे दुनिया में इस समय पे आप देख रहे हैं जिस तरह की क्राइसिस चल रही है, तो एक अनस्टेबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दुनिया का जो है उसके अंदर आप चीजें वापस लाके अपने पास रख रहे हैं। हो क्या रहा है? आरबीआई देखिए फ्रेश गोल्ड धीरे-धीरे करके अभी इतना नहीं खरीद रहे, बिकॉज़ गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव है इस टाइम पे। बट सबसे बड़ा चेंज जो करा है कि लोकेशन चेंज करी है उस गोल्ड की, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मींस कि साहब कंट्रोल, कस्टडी, ज्यूरिसडिक्शन और क्राइसिस में एक्सेस आपके साथ में है। यहां पर देखिए मैं आपको बताऊंगा यूएई के साथ जो कुछ डीलिंग चल रही है उसके अंदर मेरे हिसाब से आपको गोल्ड मिलेगा कहीं ना कहीं, एंड वहां से आप अभी खरीदेंगे काफी सारा। जैसी ये डील अभी आगे जाएगी, जो भी परचेजेस सेल्स होंगी, उसका जो मेथड ऑफ पेमेंट यूएई की तरफ से हमारी तरफ होगा, दैट विल बी गोल्ड। सो उससे एक आपको बड़ा चंक आगे जाके मिलेगा। पहले क्या होता था, भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट सोना जो होता था वो बाहर रहता था। 1990 के हिसाब से आप देखें, तब से जब से हमने सोना गिरवी रखा है उसके बाद वो बाहर ही है। ट्रेडिंग कन्वीनियंस के लिए लेगेसी रिजर्व मैनेजमेंट जो बाहर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की तरफ रखते थे, अब इंडिया बोलता है ना भाई, हम तुमको ट्रस्ट नहीं करते, हम अपने आप अपना वापस सामान लेके आ रहे हैं। देखिए अगर आप देखें ग्लोबल मीडिया को इसके अंदर, इसका इसमें एक एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बाहर निकल रही है, जहां वो बोल रहे हैं कि ग्लोबल ट्रस्ट जो था एक दूसरे के कंट्रीज के बीच में, कहीं ना कहीं जो फॉरेन कस्टोडियंस थे सोने के, उसके अंदर वो ग्लोबल ट्रस्ट नीचे गिर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, इन्होंने जाके रशिया का रिजर्व फ्रीज कर दिया, और कम से कम 300 साढ़े 300 बिलियन डॉलर्स का वो रिजर्व है, जो एक काफी भारी अमाउंट है। ऐसे आप रिजर्व किसी का अगर रख लें तो पंगा ही हो जाएगा। तो भारत को अपना जो फॉरेन हेल्ड रिजर्व्स है उसको कम लेके आना है, एंड उसके अंदर जितनी भी आप जो एसेट फ्रीज का जो रिस्क है, और जो भी आपके और भी रिस्क हैं, फॉर एग्जांपल सैंक्शंस का रिस्क है, कस्टोडियल डिले का रिस्क है, लीगल प्रेशर का रिस्क है, पेमेंट सिस्टम का लेवरेज है, अगर आप उनके पास है तो आपको उनकी पेमेंट सिस्टम यूज करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप्स में आपको यूज कर सकते हैं, वॉर टाइम पे आपको डिनाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए आप अपना जो सोना है वापस ले रहे हैं। देखिए, ये 6 महीने में 575 से 680 टन, ये एक काफ़ी काफ़ी बड़ा अमाउंट है टू ट्रीट इट एज़ रूटीन, कि भई नहीं सिर्फ रूटीन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिस इज़ अ वेरी वेल प्लान्ड एक्टिविटी जो आरबीआई की तरफ से की जा रही है, जहाँ पर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को कम किया जा रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि भई एक सोना बाहर क्यों होता था? बाहर इसलिए होता था कि पहले हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ पर। सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर अभी देश में 4, 5, 6 जगह के अंदर स्टोरेज फैसिलिटीज़ लगाई लगाई है आपने, एंड आपने देखा है जिस जिस तरह से धीरे-धीरे करके और भी बढ़ने की बात चल रही है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर जियोपॉलिटिकली देखें, लंदन जहाँ पर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और ये सिटी ऑफ लंदन और ये सब चीज़ों का पूरा स्ट्रक्चर बैठता है यूरोप के अंदर, वो धीरे-धीरे करके वीकन हो रहा है। और जो नए फाइनेंशियल सेंटर्स उठ के आ रहे हैं इस समय पर, न्यूयॉर्क जिसके अंदर लंदन भी रहेगा, ऑफ कोर्स ज़ूरिक कहीं पे कहीं न कहीं पैसे छुपाने के लिए, उसके बाद आपका यूएई, गिफ्ट सिटी और सिंगापुर, ये जो नए सेंटर्स बाहर निकल रहे हैं फाइनेंशियल सेंटर्स, ये अपने आप को कंसोलिडेट करने की ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आवर गोल्ड इज एट होम, एंड दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर सोवरेनिटी। आपकी जो 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 आपकी दम है मार्केट के अंदर, जो आपका एक दम है देश की तरफ से,
वो अगर आपके पास रहे, व्हिच इज़ योर गोल्ड एट द एंड ऑफ इट, वो आपके पास रहता है तो कहीं न कहीं आप एक थोड़े से और स्ट्रॉन्गर पोज़ीशन में आते हो। ये एक आप अपने आप कंट्रोल करना चाहते हो। फॉरेन वॉल्ट्स में थोड़ा बहुत रखोगे आप, ऑब्वियसली 100% तो नहीं लेके आओगे, 50-100 टन वहाँ पर पड़ा रहेगा ताकि आप लिक्विडिटी एक्सेस कर सको, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है। लेकिन इस समय में अगर आप देखें, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। आप अभी सैंक्शंस में से निकले हैं, आप रशिया के साथ देख रहे हैं, डॉलर को वेपनाइज़ किया जा रहा है आपके सामने। सेंट्रल बैंक्स सब लोग गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस समय पर, क्योंकि कमोडिटीज़ के ऊपर नई करेंसी सिस्टम बनेगी। जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन चल रही है। लेगेसी फाइनेंशियल हब्स जो हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो वीकन हो रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, एंड जो फिएट रिजर्व सेफ्टी था उसके अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली 60-70% ग्लोबल कॉन्फिडेंस जो था, वो अब जाके 58-60% पे आके अटका हुआ है। एंड ये बार-बार, बार-बार आपने 3 बारी ऑलरेडी ये करा है जहाँ पर आप अपना सोना वापस ले आए हैं। अब देखिए, लंदन वर्सेस गिफ्ट सिटी वर्सेस दुबई वर्सेस सिंगापुर वर्सेस रशिया वर्सेस न्यूयॉर्क, ये पूरा जो एक ये गेम चल रहा है, जो लंदन का पुराना पावर था वो कस्टडी, क्लीयरिंग और इंश्योरेंस और इन चीज़ों के अंदर चलता था। अब अगर आप इंश्योरेंस आपको करना है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ से खींचोगे बाहर। वैसे भी आप देख रहे हो कि जिस तरह का अभी जो करंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो धीरे-धीरे करके चेंज होगा, और इसके ऊपर मैंने और जनरल नारायण ने पिछले हफ्ते में काफ़ी डिटेल में दोपहर का पॉडकास्ट अपना करा था। तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्स जानने हैं, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होगी। जब देश अपना गोल्ड वापस लेके आते हैं, लंदन का लेवरेज कम नहीं होता, बट एक चीज़ होती है कि जो कस्टोडियल ग्रिप उन्होंने आपके ऊपर बनाया होता है, उ वो थोड़ा ढीला होना शुरू हो जाता है, और वो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते। एक क्वाइट रिडक्शन है लंदन की, जो पुरानी पावर भारत के ऊपर है, उसको ज़रा ढीला करने के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, भारत में जो गिफ्ट सिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बन के, फाइनेंशियल रेल बन के, फाइनेंशियल नोड बन के दुनिया में बाहर निकलेगा, जहाँ पर आईएनआर सेटलमेंट सिस्टम्स होंगे। गोल्ड लिंक्ड फाइनेंसेस के बारे में बात चल रही है, नॉन डॉलर ट्रेड मैकेनिज्म्स के बारे में बात चल रही है, सॉवरेन कोलैटरल के बारे में बात चल रही है, और अल्टरनेटिव क्लियरिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से आप बनाएँगे, उसके ऊपर भी बातें चल रही है। और गोल्ड, देखिए, एक चीज़ याद करिएगा, एक ट्रस्ट लेयर की तरफ से बाहर निकलता है, एंड इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की जो दुनिया है वो बनेगी आपकी 2 चीज़ों पे, रिसोर्सेज़, कमोडिटीज़, कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज़ एंड कमोडिटीज़, एंड प्रोसेसिंग ऑफ दोज़ रिसोर्सेज़ एंड कमोडिटीज़। तो अगर आप देखें, इस समय पे सबसे बड़ा रिसोर्स जो आपका है, एनर्जी रिसोर्स के हिसाब से, अगर आप जस्ट एज़ एन एग्जांपल आप देखें, जो पुराना स्ट्रक्चर था जिसके अंदर मिडल ईस्ट और अमेरिका पूरी तरह से ग्लोबल एनर्जी को कंट्रोल करता था, ओपेक प्लस और ये सब चीज़ें चल रहा था। अभी आप देखते हैं कि वो ओपेक का स्ट्रक्चर टूट रहा है। मिडल ईस्ट का जो एक फुटप्रिंट था एनर्जी मार्केट के ऊपर, वो कम हो रहा है। साउथ अमेरिका उठ उठ के बाहर आ रहा है, अफ्रीका उठ के बाहर आ रहा है, रशिया उठ के बाहर आ रहा है एज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। तो इससे होता क्या है, एक मल्टीपोलर स्ट्रक्चर उठता हुआ आपको दिखता है। रिसोर्सेज रशिया से, अफ्रीका से, गल्फ से, ट्रेड थ्रू दुबई, सिंगापुर, गिफ्ट सिटी, लंदन, न्यूयॉर्क, एंड सेटलमेंट धीरे-धीरे करके चेंज होना आगे से जाके लगेगा टाइम इसके अंदर, बट ये एक प्रोसेस जो है धीरे-धीरे करके शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर कहीं गायब हो जाएगा, नो। डॉलर विल आल्सो रिमेन, बट कहीं न कहीं लोग अपने आप को एक सेफगार्ड करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिकली देखें, इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ वर्ल्ड जहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम्स को वेपनाइज़ करने का ये इन गधों का ये जो पूरा कार्यक्रम है, उसको आपको साइड में करना पड़ेगा। ट्रेड ब्लॉक्स जिस तरह से बन रहे हैं यहाँ पर, एकदम ट्रांज़ैक्शनल वर्ल्ड बन रहा है। एनर्जी रूट्स कॉन्टेस्ट हो रहे हैं इस समय पर। डॉलर के ऊपर अभी देखिए, डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए अमेरिका एक लड़ाई करने को तैयार हो गया। गोल्ड की जो एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो धीरे-धीरे करके बढ़ रही है, एंड ऑफ कोर्स एक एसेट आप फिजिकली जो कंट्रोल करते हो, कंट्रीज, ना तक कि भारत बट बहुत सारी कंट्रीज इसको प्रेफर करेंगी कि यार अपने आप हम करें जो करना है। नेक्स्ट में हमको देखना पड़ेगा कि भाई जो फॉरेक्स शेयर है 16% जो आज गोल्ड है, उसको 20% कब तक लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, यूएई के साथ जो आपकी डीलिंग चल रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका कोई पार्ट होगा। यहाँ पर गिफ्ट सिटी किस तरह से गोल्ड सेटलमेंट्स के साथ कनेक्ट होता है, इंडिया किस तरह से और गोल्ड खरीदता है, रिपैट्रिएशन तो करता ही है, और कैसे खरीदता है, एंड धीरे-धीरे करके ये जो पूरा एक नया स्ट्रक्चर धीरे-धीरे करके उभर के आ रहा है, वो किस तरफ से आपको फ़ायदा आगे देगा। लेस फॉरेन रिस्क, मोर सोवरेनिटी, क्राइसिस के अंदर आपकी अपनी एक कैपेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्गर पोज़ीशन दुनिया में बना के आपको बाहर निकलना है, तो ये जो मूव्स हैं, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज डू दैट। यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।